2024 मांगे मोदी जी। और ये बनेगा 2025 में हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र। और ये टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे। खुला चैलेंज है भैया। दोस्तों आज हम देखेंगे 2024 के चुनाव की सर्वे में कैसे कैसे अंधभक्त मिले और इनकी बातें सुनकर आपके मुंह से इनके लिए लालत ही निकलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छे दिन लग गया, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इतना तो हम एक सिलेंडर पड़ोसी को देते ना तो वो मेरा नाम लेता। 400 में सिलेंडर होता था, सब्सिडी मिलता था, ठीक है। आज वो जो सिलेंडर हम 4 खरीदते आज 1 खरीद रहे हैं। क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई आपको? यहाँ देखो वहाँ मोदी, यहाँ काम का टाइम आ रहा है, आप मोदी लेके खड़े हो। काम करने दो यहाँ पब्लिक को। मोदी अच्छा कर रहे हैं ना आपके लिए? मुझे क्या पता, मैं तो खुद कमा के खा रही। मोदी रोटी थोड़ी देने आ रहा है मुझे। ये क्या बात करता है यार? मोदी रोटी दे रहा है क्या? मोदी से मजा नहीं आ रहा 9 साल मुझे किस बात का मजा? नोट बंद कर दिया, 2000 का सवारी चेप के चली गई, चल ही नहीं रहा। नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, तुम दे दो बदल के। 2000 तो बंद हो गया। तभी तो कह रही हूँ, अब चल नहीं रहा, अब कहाँ चलाऊं से? मोदी के घर ले जाऊं क्या? नोटबंदी से फायदा नहीं हो रहा है। क्या फायदा? मेरा तो घाटा ही है, 2000 का नोट ही न चल रहा। राशन वगैरह ले रही है, गैस वगैरह तो मोदी जी दिए होंगे। 1104 रुपए का गैस ले रही हूँ, 404 रुपए का ले करती थी। इससे ज्यादा क्या मोदी की बड़ाई सुनोगे? शर्म करो, भगवान से डरो। तो ये तो तकलीफ वाली बात है भैया। तकलीफ बड़ी, बहुत तकलीफ है मुझे तो। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं खुद अपनी सुरक्षा करती हूँ, मोदी जी आके करते हैं क्या? पुलिस गुंडागर्दी नहीं होती कुछ नहीं काम आता, अपने टाइम पे सब हाथ साफ करके निकल लाते हैं। महिला तो सुरक्षित है ना यहाँ यूपी में? किसने कहा? यूपी को नहीं जानती आप? ना, अपनी सुरक्षा खुद करें हम। मोदी क्या करने आवे हमारी सुरक्षा? देखिए फायदा बहुत हुआ, जो पुरसेट भी नहीं रही। उतर गया। वो पुरसेट भी नहीं रही अब। इसमें मोदी जी क्या कर दिए? अरे विदेश गए घूमने के लिए हो तो इससे पैसा कहाँ से आएगा? हमने तो बेच दिए, ले जाओ जी, घूम खाओ पहले, अब देखा जाएगा जो कुछ होएगा। 7 नंबर की ही ये सारी 9:30 हो जा रही है। अच्छा, घिस गई है। मतलब घिस गई, लेकिन हवाई जहाज पे नहीं चढ़े। हाँ, मतलब मोदी जी ठीक नहीं रहा आपके लिए? अरे क्या ठीक है, कुछ करता था ठीक है, बताते कहीं महंगाई, भ्रष्टाचार, कहीं कुछ। भैया अपने भैया जैसे हो रहा है ठीक हो रहा, भैया टाइम पास हो रहा, करना कर लिया। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों चुनावी सर्वे के दौरान महिला टैक्सी ड्राइवर ने मोदी जी की नीतियों और उनकी महंगाई के बारे में उनकी बखियां उधेड़ दी। अंकल ने भी मोदी जी के लिए चप्पल दिखाते हुए कहा कि आज हमारी चप्पल भी घिस चुकी है, लेकिन आपके अच्छे दिन नहीं दिखाई दिए हैं। अंकल ने मोदी जी की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि आज महंगाई से हमारे तन पर साइड नहीं है, लेकिन मोदी जी का ध्यान महंगाई की ओर न हो कह के विदेश यात्राओं पर है। चुनावी सर्वे शांति से चल ही रहा था जब तक एक बवासीर से पीड़ित अंधभक्त की एंट्री हो जाती है। अब देखिए आगे। 2024 मांगे मोदी जी। और ये बनेगा 2025 में हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र। और ये टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे। खुला चैलेंज है भैया, जिस पर रुके रोक लो, आएगा मोदी 2024 में। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र चाहिए, बकरे तो चाहिए ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? बकरे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बकरे नहीं कटने के। अच्छा। आएगा हिंदू राष्ट्र आएगा। बकरे कटने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है जी। क्यों? उधर तुम काट रहे हो, जो तुम्हारा वो बोल कर गए हैं, उसमें लिख रहा बाइबल में, कुरान में। बकरे तो हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान सब खाते हैं बकरे। वो खाते सही, पर भाई ये ना रंगे। जो हिंदू बकरे खाते हैं उसमें क्या कहेंगे? जिस दिन ये मुसलमान मुर्गा खाते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमान चले गए, क्राइम कम हो लेगा। क्राइम बिल्कुल कम हो लेगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा आप बनेगा 2024 में आएगा भाई मोदी, और 25 में हिंदू राष्ट्र। कुकर वाली कहानी अभी आपने देखी है? कुकर वाली कहानी। कुकर वाली एक मिल गया, तुम 10 गिनवा दो और मैं 10 मुसलमान गिनवा रहा हूँ। मैं गिनवा दूं? हाँ गिनवाओ, हिंदू गिनवाओ और मैं 10 मुसलमान गिनवा रहा हूँ। लव एंड अफेयर के मामले में भारत में डेली 45 मर्डर होते हैं, पता है आपको? 45 मर्डर होते होंगे तो उसमें से 44 मुसलमान ही करते होंगे। कहाँ से डाटा आपका है? आप एनसीआरबी का डाटा देखे, गलत बात मत फैला। नहीं करेगा। आपने जो कहा टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे, तो आप मंत्री हैं क्या पाकिस्तान के? मैं रखेगा पाकिस्तान मुसलमान? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यो पाकिस्तान जाएंगे और हम बेच कर आएंगे, हम मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान में आपकी रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी है पाकिस्तान? हमारी क्यों होगी? हम अभी तो भेज रहे हो, लोग अपने घर तो भेजते हैं। अपने घर क्यों भेज? मेरे घर थोड़ी भेजेंगे। वीजा भी बनवा देंगे जी, जैसा जाना भेजो। तो पाकिस्तान आपका घर है क्या है? पाकिस्तान आपका कुछ भी ना सही, घर ना सही, कुछ भी ना सही, उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे। अरे पाकिस्तान मेरा घर थोड़ी है, जो आपका घर थोड़ी है जो भेज देंगे। मेरा घर ना सही, हमें कहीं आपको भेजना होगा तो अपने घर भेजेंगे। पड़ोस तो है, पड़ोस में भेज देंगे। क्या बोला तूने? आपकी बात मान लेंगे। हाँ जी, अच्छा। पड़ोस में भेज देंगे। और मुसलमानों को रहने का 2024 में
मोदी और इसके बाद योगी तो संविधान मानते उनते भी हैं कि नहीं मानते? हैं। बिल्कुल संविधान में- माने हैं जी, हाँ? बिल्कुल माने हैं। संविधान हिंदू राष्ट्र थोड़ी है संविधान। क्यों नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, संविधान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू हिंदू होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जॉब बहुत है, करने वाले कम है। कांग्रेस के मुकाबले वैकेंसियां कम आ रही हराम हैं। की बैठे बैठे, सबको बैठे बैठे चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता। सरकार से मांगना है हराम का थोड़ी भाई होता क्यों मांगेंगे, क्या क्यों मांगेंगे? है। वोट दिए सरकार को। भाई तो वोट दियो, जब तुम निस्वार्थ कोई काम नहीं करोगे वो कर्म नहीं कहलाता। कर्म निस्वार्थ होते हैं, तुम्हारे कर्म तुम पे डिपेंड। कांग्रेस में दोस्तों, इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए निकले अन्य भक्तों के ज्ञान के सामने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कम पड़ता है। जहां ये अन्य भक्त एक बार ज्ञान फैलाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते। अब यहाँ पे इस अन्य भक्त की बात ही सुन लीजिए, जो यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा वोट निस्वार्थ भाव से दी जाती है, उसके बदले में अपने नेता से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, ना ही कुछ आशा रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगाई बढ़ा दे। इनके कहने का मतलब सीधा ये है कि आप मोदी जी को वोट दो, उसके बाद भूल जाओ, चाहे महंगाई किसी भी कंडीशन पर हो, बेरोजगारी किसी भी कंडीशन पर हो, देश बर्बाद हो, बिके, इससे इन्हें कुछ नहीं लेना देना, बस आपको वोट देना है, वो निस्वार्थ भाव से देना है। में महंगाई भी दिख रहा था, रोजगार भी पूरी ऐसी तैसी। बीजेपी में कोई समस्या नहीं है। तो आप ये बताओ हिस्ट्री क्यों आपको लग रहा है कांग्रेस कितना जानते हो? मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं जाहिल आदमी इतिहास हूं। जानते मैं जाहिल आदमी। फिर जाहिल से बात नहीं करता मैं, जाहिल से बात नहीं करता मैं। तो आप पढ़े लिखे हो तो हमें जाहिल को समझाओगे ना। भाई नहीं जब हम कुछ समझाएंगे आप जाहिल बता रहे हो, समझ नहीं आएगा। ये जीएसटी ठीक है, जीएसटी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी से क्या फायदा नहीं हुआ, सिस्टम से काम हो रहा है, कहीं पे भी अनलीगल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले ट्रक में भर भर के ट्रांसपोर्टेशन में बिना बिल के यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है वो आप बताओ मुझे। जीएसटी आप बताओगे ना, अरे रुक जाओ, आप बताओ ना ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? ये बता रहे मत बताओ। जीएसटी के फायदे पता, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता आपको। जीएसटी के फायदे मैंने गिना दिया ना आपको। फुल फॉर्म नहीं गिना पा रहे हैं। फुल फॉर्म से क्या करना है आपको? फुल फॉर्म से आपको क्या करना है? चलिए। नहीं नहीं, आपको आप बताओ मुझे। आपने बोला कि जाहिल गवार हो, तो जीएसटी से क्या, जीएसटी से क्या? इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे जीएसटी का। मैंने उसके फायदे आपको गिनाए ना। फुल फॉर्म भी बता दो ना यार। आप अरे फुल फॉर्म जाहिल हो, भाई बंदा जाहिल है। फुल फॉर्म नहीं पता आपको? फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, लेकिन जीएसटी के फायदे मुझे एक बार मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना यार। जाहिल है वो, जाहिल है। वो जाहिल है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम जाहिल हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं, मैंने तो कल न्यूज़ देखा वो नाइट में, अमेरिका से संगठन हो गया है, अब देश का सुधार होगा, बस। क्या सुधार चाहूँगा हैं, सब कुछ सुधार होगा भाई साहब। अब तक सुधार नहीं हुआ क्या मोदी के आने पे? क्या क्या सुधार हुआ? हैं, मेट्रो आगे से तेजी से काम चल रहा है हर चीज़ का। बेशक मोदी जी ने नहीं किया था ये पास, पीछे से हुआ वो, बेशक मुझे नहीं पता। मेट्रो तो कांग्रेस के जमाने से है। हाँ, कांग्रेस के जमाने से, लेकिन कांग्रेस ने किया कुछ नहीं किया। कुछ क्या किया ये बोलो। अभी कह रहे मेट्रो कांग्रेस। करप्शन है ये, मोदी के आने पे करप्शन खत्म हो चुका है। ये तो है, घोटाले कम हुए हैं। हाँ, घोटाले कम हो चुके हैं, सब कुछ कम हो चुका है, A to Z, जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं। हम से आपको लगता है हिंदुस्तान में कभी भी सरकार आए कांग्रेस की आएगी और वही हिंदुस्तान को संभाल सकती है, बाकी किसी के बस की नहीं है। वो तो कहते हैं 75 साल लूट लिए, 70 साल कोई नहीं लूटा, सब खा कमा रहे थे। कांग्रेस ने लूटा, 70 साल की नहीं लूटा। नहीं लूटा। अच्छा, कांग्रेस अभी में क्या फर्क देख रहे हैं? कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहली बात तो यही कि टाइम भी आप तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मोदी जी और उनकी नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इन अन्य भक्तों के बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।